हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब सही हो। तो 2 दिन हो गए थे व्लॉग नहीं अपलोड किया। मैंने वैसे रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन टाइम नहीं लगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बेड बनाया क्योंकि बेड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट करते हो। फिर उसके बाद मम्मी के पास गई क्योंकि आज श्राद्ध था दादाजी का। तो फिर हमने सुबह थोड़ी प्रिपरेशन तो रात ही कर ली थी, थोड़ी सी सुबह कर ली थी क्योंकि सारा खाना तो फ्रेश ही बनता है सुबह। तो सारा खाना सुबह बनाया था तो जल्दी उठ गए थे। मम्मी ने सारी सब्जियां बनाई थी, मैंने आटा बनाया था। कचौरियाँ बनाई थी ना, तो सुबह आटा बनाने में लगी हुई। आटे में ये देखो, मैं अब दाल डाल दी, इससे कचौरियाँ बन जाती हैं। लेकिन हमने पहली बार ट्राई किया था। यूजुअली क्या करते हैं, हम आटा बनाते हैं और उसके पेड़ी में कचौरी का ये दाल डालते हैं। लेकिन आज सोचा कि चलो मिक्स करके देखते हैं और स्वाद बनाता है। ये देखो खाना, मटर पनीर की सब्ज़ी, कद्दू, रायता, पूरी और खीर भी थी। खीर मैंने खाई नहीं, कि मन नहीं था। फिर बर्तनों का ढेर हो गया था, वो सारे बर्तन धोए। उसके बाद मैंने देखा किचन में साफ़ सफाई करने की है कि नहीं, लेकिन साफ़ सफाई हो रखी थी। फिर शाम को सत्संग में जाना था तो मैंने ये वाला सूट पहना। ये वाला सूट मेरे को बहुत पसंद है, मतलब कॉटन का सूट है और बहुत कंफर्टेबल है। ये सूट मैंने 2 साल पहले लिया था और मेरे को ना सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे दिल के जो करीब है ना, वो ये वाला सूट है। ये देखो बहुत कंफर्टेबल सूट है। फिर उसके बाद सुबह आके लेट हो गया और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर सो गई मैं। सो के फिर जब उठी तो फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि वीरवार था, वीरवार को मेरा फास्ट होता है। तो बस उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी तो पीने लगी तो वो ठंडी हो गई, थोड़ा टाइम लग गया। फिर दोबारा गर्म करी। भाई मेरे लिए वो लेके आया था लड्डू और बर्फ़ी। लड्डू शाम के लिए, बर्फ़ी चाय के साथ उस वक्त खाने के लिए। थोड़ी सी चाय गिर गई, खैर छोड़ो। फिर उसके बाद मैंने बर्फ़ी के साथ चाय पी और थोड़ा सा अपने पेट को सहारा दिया, क्योंकि पूरा दिन हो गया था कुछ खाया नहीं, दोपहर तक ही आँख खुली थी बस। उसके बाद देखा गया मेरी अलमारी पूरी की पूरी मतलब मैश हो रखी थी। सारा सामान जो मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी वो एज़ इट इज़ पड़ा हुआ था। वो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया था, कि सोचा था कि चलो सामान निकाल लूँगी और सारा का सारा सामान लगाऊंगी। ये देखो, ये 4-5 बैग हैं। कितने बैग हैं? आई थिंक 5-6 बैग थे। सारे के सारे ऐसे ही रखे हुए थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि चल मैं बैठती हूँ, तो सारा का सारा सामान लगा। फिर हमने पहले एक ही बैग निकाला, उसमें से सामान निकाला और जो अलमारी में सामान था वो सारा का सारा सामान बेड पे रखा। और इसमें जितने भी कपड़े, काफ़ी ज़्यादा कपड़े तो वो थे जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, मतलब कि जो हम मतलब रोज़मर्रा में नहीं पहनते। फिर मम्मी एक कट्टा लेके आई, उसके अंदर ये सारे कपड़े डाले, ताकि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को कपड़े दे देने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़े आपके पास पड़े हैं आप नहीं डालते और फिर भी उनको आपने संभाल के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली ऐसे स्टेबल हो कि आप किसी को भी कपड़ा देने के लिए स्टेबल हो, कपड़ा या कुछ भी, तो आप दान वगैरह ज़रूर करें। इससे ना आपका मन भी खुश होता है और आपको अच्छा लगता है कि आपने किसी की मदद करी। कोशिश करिए कि किसी न किसी की मदद करें। फिर पापा बोलते कि चल तैयार हो जा, यमुनानगर निकलना है। तो फिर मेरा सामान ऐसे ही पड़ा था। ये मैंने एक बैग खोला था, उसमें से इतना सामान निकला था। तो फिर मैंने ये वाला सूट पहना। ये वाला सूट भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कम पहनती हूँ मैं, क्योंकि ये ना ख़राब हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो लगी हुई है ना बिंदियाँ सी, वो ख़राब हो जाती है। फिर मैंने ये लगाया फटाफट 2 मिनट के लिए मुल्तानी मिट्टी, ताकि जो चेहरे पे पूरा का पूरा ट्रैवलिंग से गंदा हो जाता है वो साफ़ हो जाए। थोड़ा सा चेहरे पे सफाई आई, काफ़ी अच्छी नहीं आई बट ठीक है। ये देखो मेरे माथे पे ना थोड़ा सा काला काला सा है, वो ना ठीक नहीं होता। कोई सुजेशन ज़रूर देना आप सब। फिर मेरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं सूट पहन के और सूट पहन के चली गई। फिर हम आए रात को आए तो फिर मैंने सारा का सारा सामान लगाया। जो एक बैग का सामान था वो सारा सामान आ गया था। जो रोज़मर्रा का सामान था वो अलमारी के एक साइड पे था, जो नहीं पहनती वो सारा ये इस साइड था, लेफ़्ट साइड था। ऐसे करते करते मैंने सारा सामान लगा दिया और इसी में रात के 8-9 बज गए। और मैंने अभी तक अपना व्रत भी नहीं खोला था। मतलब व्रत में एक बार वो खाते हैं ना बेसन, वीरवार के व्रत में एक बार बेसन खाते हैं,
वो भी नहीं मैं खा पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं लगा था। पूरा दिन, आधा दिन का सफाई में लग गया, आधा दिन बाहर था। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला कि चल तू सफाई कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। फिर मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई और मैंने चाय के साथ बेसन खाने से पहले कथा करी। जब भी कोई व्रत करते हो आप, सोमवार, वीरवार या जो भी किसी दिन का व्रत रखते हो, सबसे पहले कथा करें, उसके बाद ही कुछ खाए। जिससे आप व्रत खोलते हैं, जिस वक्त आप एक टाइम का खाते हो मील, तो उससे पहले ज़रूर कथा करें। ये अच्छा माना जाता है, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो व्रत या फिर आप 1 या 2 बार ही व्रत रख रहे हो तब भी। पहले मैंने बीच में कथा करनी छोड़ दी थी, सिर्फ मैं एक बार अन्न खा लेती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप कथा कर नहीं रहे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि एक बार कथा ज़रूर करें आप, पाठ के नाम व्रत खोलते समय एक मील में। फिर मैंने कथा करी। कथा करने के बाद मैंने अपना खाना खाया। खाना नहीं मतलब बेसन खाया, नमक नहीं खाते। वीरवार के व्रत में नमक नहीं खाते, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं खाते। मैंने 1-2 बार खा लिया था, लेकिन फिर मैंने ना उसका जो रिज़ल्ट आया ना, मैंने सोचा कि ये गलती कभी ना हो। और आप सबको भी मैं ये सजेशन दूंगी कि कभी भी अगर आप बृहस्पतिवार, वीरवार या थर्सडे का व्रत रखते हो तो नमक ना खाएं। फिर उसके बाद कथा करके मैंने बेसन के लड्डू लेके आया था मेरा भाई, वो खाए और उसी के साथ चाय पी। इसी के साथ मेरा आज का और कल का 2 दिन का जो व्लॉग है, जो मैंने इकट्ठा बनाया, आपको अच्छा लगा हो और अपना प्यार बांटते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, कल मिलते हैं।